नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में बात करेंगे। 22 जून 2024 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर बहुत ही शानदार रिकमेंडेशंस किए गए हैं। अगर उन रिकमेंडेशंस का पालन किया गया तो बहुत रिलीफ एक छोटे बिजनेसमैन को, एक बड़े बिजनेसमैन को, पूरे बिजनेस सर्कल को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम एक एक करके नजर डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत समय से काफी सारे बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के उनके पास सेक्शन 73 के जीएसटी के नोटिस आए हुए थे। आज के टाइम पे वो उन नोटिस का जवाब देने में लगे हुए थे, और जबकि उस समय पर जीएसटी हमारा सिर्फ अप्लाई हुआ था और अप्लाई के टाइम पर सरकार को भी थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेना चाहिए। और उसी लीनियंट व्यू को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया कि वो जो नोटिसेस हैं, उन नोटिसेस के अंदर अगर बिजनेसमैन सिर्फ टैक्स को पे कर देता है तो उस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। बट इसके अंदर एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है। वो पॉइंट ये आता है कि अगर वो टैक्स भी गलत निकाला हुआ है, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑफिसर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा ही नहीं रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि कैसे नोटिस को भेजा जाए, कैसे डिमांड को क्रिएट किया जाए। और अगर वो टैक्स जो जेन्युइन नहीं है और बिजनेसमैन को इस स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो क्या उसे ये टैक्स पे ही करना पड़ेगा, जबकि ये टैक्स भी उसके ऊपर लागू नहीं होता। और अगर वो टैक्स नहीं लागू होगा और टैक्स ना लागू होने के बाद भी उसे वो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत वाली बात है। और एक ऐसा ही मैं एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर मेरे क्लाइंट हैं, उनके ऊपर टोटल 22,000 रुपीज का टैक्स आया और उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया 25,000 रुपीज का, और उसके बाद उस पर पेनल्टी लग गई तकरीबन 40,000 रुपीज की। तो इट कम्स टू अराउंड 80 to 90,000। और वो इंटरेस्ट, वो टैक्स क्लाइंट के ऊपर बनता ही नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स हम सारे जब चेक करते हैं, हम फाइल करते हैं, तो वो टैक्स बनता ही नहीं है। अब क्या हमें इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए उस 22,000 को पे करना चाहिए? तो ये तो हार्डशिप है उस बिजनेसमैन के साथ में। फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर बात की जाए, और अगर हम नहीं पे करते, उसे फाइट करते हैं, तो एक कॉम्प्लायंस कॉस्ट है, एक रिप्रेजेंटेशन कॉस्ट है, एक प्रोफेशनल की कॉस्ट आएगी उसको उस केस को रिप्रेजेंट करने में। तो इसके ऊपर भी जीएसटी काउंसिल को और जीएसटी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो आखिर परेशान किसे कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन ही परेशान हो जाएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने जो दिया है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को लेके दिया है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट इनवॉइस को लेकर के या डेबिट नोट को लेकर के क्लेम करते हो, तो उसका एक टाइम लिमिट डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर। उस टाइम लिमिट के बाद आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमें उस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की डेडलाइन को फॉलो करना होता है, और ये हमारे सेक्शन 16 के अंदर दिया हुआ है। इसको लेकर के कई केस लॉ आए, कई फेवर में आए, कई अगेंस्ट में आए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दी है। वो रिकमेंडेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21, इसके जितने भी इनवॉइसेस हैं, इसके जितने भी डेबिट नोट्स हैं इन 4 साल के, अगर आपने उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 नवंबर 2021 तक क्लेम कर लिया है, you have taken the input tax credit by 30th November 2021, तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल मिल जाएगा। वो आपको डिनाई नहीं किया जाएगा। आप एंटाइटल होगे उस क्रेडिट को लेने के लिए। तो ये एक बड़ा ही वेलकम फीचर है, बड़ा ही वेलकम रिकमेंडेशन है। अगर ये लागू हो जाता है तो इससे बहुत सारे लिटिगेशंस के मैटर खत्म हो जाएंगे और बहुत बेनिफिट हमारे बिजनेस पर्संस को मिल जाएगा। थैंक यू।